ओम शांति। सृष्टि काल चक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये अनादि और अविनाशी चक्र है। जिस प्रकार दिन और रात का चक्र है, इसी प्रकार ये चक्र सदा चलता रहा है, चलता रहेगा। तो सतयुग गोल्डन पीरियड है, त्रेता सिल्वर है, द्वापर कॉपर पीरियड है, कलयुग आयरन पीरियड है। जैसे प्रातः काल, दोपहर, शाम और रात्रि। लेकिन रात्रि के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। लेकिन जब रात के बाद दिन आता है तो उसके बीच के समय को अमृत वेला, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त, दान पीरियड कहते हैं, जो सबसे अच्छा माना जाता है और अच्छा है ही है। इसी प्रकार सतयुग के पश्चात त्रेता, त्रेता के पश्चात द्वापर, द्वापर के पश्चात कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। तो कलयुग के बाद जब सतयुग आता है तो कलयुग में सभी आत्माएं और प्रकृति बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं, बिल्कुल ही समझिए कि लास्ट स्टेज पर होते हैं। तो उसके पश्चात सतयुग आना ही है। तो सतयुग की पुनर्स्थापना करने के लिए परमपिता परमात्मा को ही आना पड़ता है, जो ही वास्तव में सर्वशक्तिमान है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। ऐसे तो संसार को ऊंचा उठाने के लिए अनेकों मार्गदर्शक आए, लेकिन और ही और गिरावट होती गई, चरित्रहीनता हो गई, चरित्र का पतन हो गया। जहाँ मनुष्य देवता था, देवता से मानव, मानव से भी दानव बन गया। धर्म धर्म नहीं रहा, तो अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना के लिए हमारे प्यारे पिता शिव परमात्मा अलमाइटी अथॉरिटी को आना पड़ता है। तो भगवान भाग्य विधाता आकर के इसी समय ही भाग्य की हमें रेखा खींचने के लिए हमें गाइड करते हैं। आज तक हम भगवान को कहते आए कि प्रभु मेरा भाग्य बनाओ, तो भगवान कहते हैं मैं आकर के शिक्षा देता हूँ। नर को श्री नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बनाने के लिए वास्तव में ये सृष्टि सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य से ही आरंभ होती है। और उस समय यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पावन श्रेष्ठाचारी होते हैं। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। फिर से सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने के लिए पिता परमात्मा को ही आना पड़ता है। जो सत्यनारायण की कथा में कहा गया, उसकी आरती में, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो इस समय पिता परमात्मा आकर के हमको दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। उसके लिए हमें आत्मिक शिक्षा देते हैं। संसारिक शिक्षा, मेटेरियलिस्टिक शिक्षा तो संसार में टॉप मोस्ट पर है। आज आप देखिए, रिमोट से आप जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या नहीं करते। यहाँ से बैठे हुए टीवी के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी मानवता का स्टैंडर्ड और ही और डाउन हो गया। तो पिता परमात्मा आकर के हमको स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक नॉलेज देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, और पिता होने के नाते भी तुम्हारी मैं पालना करता हूँ। लेकिन तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए पिता
जैसे बच्चे को ऊंचा उठाने के लिए कॉलेज या स्कूल में भेजते हैं तो अच्छे टीचर के पास भेजते हैं, तो शिव बाबा स्वयं ही हमारे टीचर बन करके हमें शिक्षा देते हैं, हमें एटिकेट सिखलाते हैं, हमें आगे जीवन जीने की कला सिखाते हैं और सतगुरु बन करके हमारे पिछले जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे यही समय है भाग्य बनाने का, क्योंकि पिता परमात्मा का आगमन केवल इसी समय ही होता है, अवतरण इसी समय होता है। काल चक्र के अनुसार फिर वो कभी नहीं आते, ना आ सकते हैं, क्योंकि आते तब हैं जब सब आत्माएं इस सृष्टि ड्रामा पर, स्टेज पर प्रेजेंट है। सतयुग से लेकर आत्माएं ऐड होती जाती हैं, पार्ट प्ले करती जाती हैं। कलयुग के अंत में सारी आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आ जाती हैं। अब सबको वापस ले जाने के लिए आत्माओं में बल ही नहीं है। अपने को भूल गई, अपने घर को भूल गई, अपने स्वधर्म को भूल गई, अपने पिता को भूल गई और अपने इस सृष्टि नाटक को भी भूल गई। हमने क्या क्या पार्ट प्ले किया। तो बाप आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं थी। बाबा को बार 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 हमें ये कहना पड़ता है। जैसे आप देखिए पूर्व काल में कोयले को जलाते थे और कोयला जल करके उस अग्नि का रूप ग्रहण करता था तो बिल्कुल हीरे की तरह चमकता था, वो अग्नि इतनी हो जाती। तो बाप आके बार बार कहते हैं बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो। जब इस सृष्टि पर तुम आए थे तुम ही तो डबल ताजधारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ही श्रेष्ठाचारी थे, तुम ही महान आत्माएं थे, तुम ही पूज्य आत्माएं थे। तुम्हारी मंदिरों में मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो बाबा बार बार ये हमें स्मृति का जल डालते हैं। इसी को ही जल कहो, अमृत कहो, स्मृति कहो। तो बाप बार बार आकर के हमें अपने स्वस्वरूप की, स्वदेश की, स्वधर्म की, स्वदर्शन चक्र की, स्वलक्ष्य की और स्वलक्षणों की बार बार पहचान देते हैं। और फिर तीसरी बात कहते हैं बच्चे तुम किसकी संतान हो। सूर्य का पुत्र सूर्य पुत्र होता है। तुम किसकी संतान हो। तुम्हारा पिता मैं ज्ञान का सागर हूँ। बच्चे गहराई तक सोचो, तुम सागर भंडार दाता की संतान हो। तुम्हारा सदा हाथ ऐसे रहा है, कभी ऐसे नहीं रहा। तुम पूज्य आत्मा हो। तुम डबल ताजधारी थे जब इस सृष्टि पर आए। पवित्रता का भी ताज था, रत्न जड़ित ताज था। तुम दोनों ताज से सुसज्जित थे। प्रकृति तुम्हारी दासी थी। हे श्रेष्ठ आत्माएं, हे महान आत्माएं, हे देव आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, हे पवित्र आत्माएं, तुम ही हो, तुम ही हो। तो जैसे कोयले को जलाते हैं तो वो कोयला जल करके हीरे की तरह चमकता है। तो बाप भी कहते हैं कि तुम ही हीरे थे और तुम कोयले बन गए। अब मैं आया हूँ कोयले को फिर से हीरा बनाने के लिए। तो इसकी जैसे कोयले को अग्नि में डालते हैं तभी तो हीरा बनता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमें अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी याद की लगन की अग्नि में डालते हैं। बच्चे सोचो तुम किसकी संतान हो। बाप हमें प्यार की अग्नि में डालते हैं। जैसे कहा पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। हे प्रभु मैं तो तड़प रहा हूं। तो वास्तव में पिता परमात्मा आकर के स्मृति दिलाते हैं बच्चे मैं ही कल्याणकारी हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, मैं ही तुम्हें कौड़ी से हीरा बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें महान से महान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने आया हूँ, मैं पति से पावन करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें धर्म आत्मा, महान आत्मा,
देवात्मा, पूज्यात्मा बनाने आया हूँ। तुम्हारे जन्म जन्म के कर्जे चुकाने के लिए मैं आया हूँ। तुम्हें डेट फ्री कराने आया हूँ। तुम्हारे कर्मों का खाता नील करने के लिए मैं आया हूँ। तो जब आत्मा को बार बार स्मृति आती है, क्योंकि पिता परमात्मा को ने ही हमारे साथ कल्प कल्प ये कर्तव्य करते हैं हर संगम युग पर। तो जब हम द्वापर में गिरावट में आते हैं तो पिता परमात्मा को ही पुकारते हैं। कई कहते हैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तो बाप पर आत्माओं को भरोसा है। और अर्जुन द्रौपदी की लाज किसे रखी? लाज किसे? एक भगवान ने। वही पिता परमात्मा में याद दिलाते हैं, बच्चे मैं वही तुम्हारा पिता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें सर्व संबंधों का सुख देने के लिए। इस संसार में ना सुख है, ना शांति है, ना आनंद है, ना प्रेम है, ना खुशी है, ना पवित्रता है। आज कोर्ट में इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं जो आज उसका फैसला ही नहीं कर पा रहे। कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको सुख शांति का मार्ग बताने के लिए। फिर मैं तुम्हें दुआएं भी देता हूँ, प्यार भी करता हूँ। जैसे अगरबत्ती जलती है तो उसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है। तो पिता परमात्मा हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाइब्रेशन देते हैं, मैग्नेटिक पावर देते हैं। जैसे आपने देखा है सिंपल आयरन रॉड जो जंग जिस पर नहीं है, उसको मैग्नेट को ऊपर फिराने से 10 बार फिराने से वो लोहा ही मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फोर्स होती है। इसी प्रकार शिव बाबा जो आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, वो हम पर इतने स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं, स्पिरिचुअल फोर्स देते हैं, जिससे आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। केवल परमात्मा ही, भौतिक भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम मैग्नेट है। मैग्नेट को समझने में आसानी होती है क्योंकि संसारिक है। तो जैसे मैग्नेट जंग जिस पर नहीं होती उसको अट्रैक्ट करता है, तो शिव बाबा भी प्यार के सागर, दया के सागर, सुख के सागर हमको आकर के इतना महान बनाते। तो बाबा आकर के जैसे केमिकल में के द्वारा हम अपने कपड़े साफ करते हैं, साबुन के द्वारा, सर्फ के द्वारा, तो पिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान की शिक्षा देते हैं। जो कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो पिता परमात्मा ही आकर के हम बुद्धि रूपी नयन का आकर के राह दिखाते हैं। तभी का ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश। तो पिता परमात्मा के पास ही ऐसा ज्ञान का अंजन है जो किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए पिता परमात्मा की ही महिमा गाई का पर्वत को राई कर दे, राई को रुई। तो बाबा कहते हैं चूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। तो बाप ये जो पतित पावन सदगति दाता कल्याणकारी जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है। तो वैसे भी दुनिया में कहते हैं जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। सारी दुनिया का बेड़ा पार करने वाला खिवैया मिला है, पतित पावन मिला है, सदगति दाता मिला है, कल्याणकारी मिला है, बीड़ी को बनाने वाला मिला है, जो जो नयनहीन को, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाने वाला में मिला है, अजामेल जैसे पापियों का उद्धार करने वाला मिला है। तो अब पिता परमात्मा के प्रेजेंस को का लाभ उठाओ। तो अभी कहा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जाओ। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे लगन की अगन को तेज करो कि पिता परमात्मा ही एक हमारा परम 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 मित्र है, परम परम हमारा सदगति दाता है। इसलिए हम पिता परमात्मा की दुआओं में ही पलते हैं, इसका नशा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा बार बार
तुम अपने स्वमान में टिको कि मैं पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा थी। मेरा पिता कौन है? तो ये अपना स्वमान और पिता की पहचान, पिता के संबंध में आओ, पिता के स्नेह में आओ, पिता की याद में रहने से पिता के संग का रंग लग जाता है। तभी कहा लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, योग का अर्थ है जोड़, कनेक्शन। एक तो हम आज तक परमात्मा को ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह, परमेश्वर कहते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं अरे मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तो आप पिता का संबंध लाओ, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, तुम हाथ बटाएगा साथ निभाएगा। ये प्यार का संबंध ऐसा होता है जो कभी प्यार में कोई सौदेबाजी नहीं होती। तो पिता पर हमारा पिता है, मेरा पिता है, मेरा ही पिता है, मेरा पिता था, मेरा ही रहेगा। इस प्यार के सूत्र में बन जाओगे, बाबा से प्यार करोगे, तो बाबा के लिए तो प्यार के आंसू आने चाहिए। जो कहा हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर, तो यही ईश्वर मिला है। परमात्मा मेरा पिता है, पहले पिता है, फिर पिता कौन है? मेरा पिता परमात्मा है। तो बाबा की महिमा अपरंपार है, मेरे पिता की महिमा अपरंपार है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, जो कलयुग को सतयुग बनाने वाला, कौड़ी को हीरे जैसा बनाने वाला, जानवर बुद्धि को देव बुद्धि बनाने वाला। तो ऐसा बाप मिला है। तो जितना हम बाबा की महिमा करते हैं, गहराई में जाते हैं मेरा बाबा कौन है, तो उतना ही हमारा और संबंध प्यार का जुटता है, जिससे हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं और ये आत्मा श्रेष्ठ बुद्धिवान बन जाती है। इसलिए भगवान से बुद्धि मांगी गई, तो भगवान कहते हैं बुद्धि द्वारा मेरे को याद करो। यही केवल एकमात्र तरीका है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, राजयोगी बनो, जिस योग से हम राजाओं के राजा बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।